सीडीएस जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात कुछ ही देर में अदा की जाएंगी। बहादुर और दूरअंदेश जनरल को वुज़रा, सियासतदान, आवाम और मुख्तलिफ शोबा हयात की नुमाइंदा शख्सियात खराज अकीदत पेश करने पहुंची हैं। जनरल बिपिन रावत का जज़्द खाकी उनकी रिहाइशगाह कामराज मार्ग पर आखिरी दीदार के लिए रखा हुआ है। अजीज़ो अकारिब और आवाम उन्हें खराज अकीदत पेश कर रही है। उनकी आखिरी रसूमात दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर पर वाक़े शमशान घाट में अदा की जाएंगी। कल जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया मधुलिका रावत और दीगर 11 फौजियों की लाशें तमिलनाडु से दिल्ली लाई गई थीं। पालम एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल और तीनों अफवाज के सरबराहान ने मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और दीगर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मरने वालों के अहले खाना से मुलाकात की और उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया। वहाँ उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं, आकर मिल सकेंगे। बिल्कुल मेघना, और हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। तो आप ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं। सभी लोग, अजीम शख्सियात और सियासी गलियारों के सभी लोग इस वक्त बिपिन रावत के घर पहुंच रहे हैं। बिपिन रावत और मधुलिका रावत, उनकी अहलिया को इस वक्त खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। उनकी खिदमात को याद किया जा रहा है और इस वक्त जो पूरी फ़िज़ा है दिल्ली की और दिल्ली के साथ साथ मुल्क की जो फ़िज़ा है वो सोगवार है। सभी इस वक्त इस दुख के लम्हे में उनके सभी फौजियों के अहले खाना के साथ हैं, उनको ताज़ियत पेश कर रहे हैं। यकीनन ये बहुत बड़ा लॉस मुल्क को हुआ है। कई अहम जो किरदार अदा करने वाले लोग थे, उनकी जानें गंवाई हैं इस मुल्क ने। और सबसे बड़ा जो लॉस है वो जनरल बिपिन रावत का है, क्योंकि वो मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हमारे दरमियान अब नहीं रहे हैं। आज उनको आखिरी सलामी पेश की जा रही है। हर मोर्चे पर उन्होंने डटकर मुकाबला किया। साथ ही साथ उनका जो है अपने जो उनकी जन्मभूमि थी उस जन्मभूमि से भी बहुत लगाव था। हमेशा वो बात करते थे, हमेशा पलायन रोकने की बात करते थे। अपने गाँव में उन्होंने खूब सारे फलदार वृक्ष लगाने का अभियान शुरू किया था। साथ में अभी जो है और भी कई काम, जैसे टिहरी झील है उसके बारे में उनकी चिंता थी, सड़कों के बारे में, रेल के बारे में। जब भी मुझे मिलते थे हमेशा जो है इन जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते थे। और स्वभाव उनका बहुत ही सरल था। कभी लगता नहीं था हम किसी जनरल से मिल रहे हैं, कभी किसी बड़े अधिकारी से मिल रहे हैं। हमेशा उन्होंने सरलता से बात करी। आज उत्तराखंड में जो सैनिकों की भर्ती में 5 सेंटीमीटर की छूट मिली है, मुझसे मिनिस्टर भी नहीं था, मैं आपके पास गया था और 25 दिन के अंदर आपने उसका योग करा कर दे दिया। आज उत्तराखंड के नौजवान हाइट की छूट से बहुत से भर्ती होते हैं। और जब भी उनसे मिलता था, तब मुझे, अभी एक बार मैं उनसे मिलने गया, मैं उनसे बीआरओ की मांग कर रहा था। मुझसे कहने लगे, गणेश बीआरओ तो ऐसे ही हो जाएगा, तुम मेरे से टीए की बटालियन मांगो, एक गढ़वाल के लिए, कुमाऊं के लिए। एक बार मैं बैठा बातचीत कर रहा था, मुझसे कहने लगे कि उत्तराखंड की, आपने देखा कि उत्तराखंड की इकोनॉमिकल इतने कमजोर क्यों। और कश्मीर में, कहना कश्मीर में हर घर में अखरोट के 4-4, 5-5 पेड़ होते हैं जिनसे वहाँ की इतनी मजबूत होती है। और आप ये काम कराइए। और आपने खुद सेना के माध्यम से उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में 10 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा था। 80,000 पेड़ लगा चुके थे। और जो हमारा सैन्य धाम बन रहा है, जब मैं सैन्य धाम के लिए मांग, इक्विपमेंट, टैंक, वेसल्स, आर्टिकल्स वगैरह मांगने के लिए गया, 2 महीने के अंदर आज सारे के सारे जो वेपन्स हैं आज देहरादून पहुंच चुके हैं। ऐसे व्यक्ति का जाना वास्तव में जहाँ देश के लिए क्षति है, उत्तराखंड के लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी क्षति है। हम जनरल रावत की यादों को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि जनरल रावत ने मुझसे, मैंने जब उनसे पूछा एक बार कि साहब आप रिटायर होने के बाद आप क्या करेंगे, कि नेतागिरी तो नहीं करेंगे? कहते नहीं, मैं तो देहरादून में आगे रहूंगा, गोल्फ खेलूंगा और जो बच्चे फौज में जाना चाहते हैं उनके लिए कोई इंस्टीट्यूट बनाऊंगा। तो उनकी इस याद को जिंदा रखने के लिए हमारी सरकार जो एक सैनिक इंस्टीट्यूट बनाएगी, तो जिसमें जो बच्चे सेना में जाना चाहते हैं उनको फ्री ऑफ कोचिंग हम देंगे। ये उनको श्रद्धांजलि होगी। मैं आज दिल की गहराइयों से जनरल रावत को, मधुलिका जी को, राजेंद्र सिंह को, जो अन्य हमारे लोग शहीद में, अपना श्रद्धांजलि करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद। irreparable loss to the country.
irreparable loss to the armed forces. That too at a time when the country is facing all-round security threat in the entire India-Pakistan-China border. To the family members and also armed forces. नहीं, ये तो बहुत बड़ी हादसा है। ये हमारा दुर्दैव है कि एक अच्छे सैनिक को हमने गुमाया और ये प्रीमैच्योर उनका डेथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो ये देश के लिए भी बहुत बड़ा संकट है। हम ये आशा करते हैं कि उनके जो फैमिली को इतना दुख पहुंचा है वो सहन करने की शक्ति परमात्मा दे। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका जी और अन्य अधिकारी जो साथ सवार थे उस हेलीकॉप्टर में, ये पूरे देश के लिए एक नुकसान है और भारत उनको हमेशा प्यार और श्रद्धा से याद रखेगा। उन्होंने जो देश के लिए किया, भारत की सेना के लिए किया, जैसा मैंने कहा, ये एक बहुत बड़ी क्षति है पूरे देश के लिए। जो ये हादसा हुआ ये पूरे देश के लिए और इतना तकलीफदेह है। आज हम सब यहाँ आके अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। उनके परिवार के लिए श्रद्धांजलि कि सारा परिवार उनको उनकी आत्मा को शांति हो और उनके तमाम सारे परिवारों को सब्र जमील हो, उसके लिए आज दुआ हुई है। He was larger than life, everybody knows that. मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेयरवेल में आए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। So probably that is why people are also mourning my loss. But we must give him a good farewell, a smiling send-off. I'm a soldier's wife. I have nothing more to say. गर्व से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज नॉट द वे वी वांटेड हिम बैक, बट इफ इट वाज नॉट टू बी देन आई डोंट नो। ही वाज अ वेरी गुड फादर। माय चाइल्ड विल रियली मिस हिम, सो इट्स अ बिग लॉस। तो आपने सुना, ये थी ब्रिगेडियर एलिस लिडर की बीवी गीतिका जो अपने दुख का इजहार कर रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमें सबको मुस्कुराते हुए अलविदा करना चाहिए। ये एक बड़ा नुकसान है, हमें फक्र से ज़्यादा नुकसान है, लेकिन ज़िंदगी लंबी है, लेकिन हमें अब इसे काटना होगा। वहीं ब्रिगेडियर एलिस लिडर की बेटी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद मेरे हीरो थे और वो मेरे दोस्त भी थे, वो मुल्क के लिए कुर्बान हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर लिडर की बेटी, उनसे बातचीत करते हैं। आपके पापा देश के लिए चले गए, आप कैसे उनको याद करेंगे? आई थिंक मेरे पापा हीरो थे, लेजेंड थे, एंड हर बेटी को लगता है उनके पापा सबसे बड़े हीरो होते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, जैसे हर बेटी के पापा उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और बहुत कुछ रह गया था देखने के लिए, पर देश के लिए गए हैं तो देश से बहुत उम्मीद है हमें। आखिरी बार आपकी उनसे कब बातचीत हुई थी? मुझे उठा के गए थे वो स्कूल के लिए। उन्होंने कहा था उठ जाओ, तो मैंने कहा 10 मिनट और सो जाऊँ, बहुत लेट सोई थी मैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो बाय। आपको कविताएं लिखने का भी बहुत शौक है ना? बिपिन रावत की पत्नी ने आपकी किताब का विमोचन किया था जी, तो उस पर भी हेल्प करते थे आपको? हाँ जी, मेरी बुक थी, मेरे डैड ने लॉन्च करवाई थी, मधुलिका आंटी भी आई थी, रावत अंकल ने फॉरवर्ड लिखा था, एंड दे वर अ टीम एंड दे डाइड एज अ टीम, एंड माय फादर इज विद अस इन स्पिरिट, हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं, और इसीलिए आंसू नहीं आते क्योंकि वो हमें देख रहे हैं और वो हमारा रोता हुआ चेहरा तो नहीं देखना चाहेंगे। तो जहाँ भी हैं होपफुली खुश हैं और हमें देख के खुश होंगे। इस बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये आप लिडर की बेटी को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि उनकी आंख में आंसू नहीं है क्योंकि एक फौजी की बेटी है और उनको पता होता है कि जब एक फौजी वर्दी पहन लेता है तो देश की सेवा ही सबसे ज़रूरी होती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ जसप्रीत कौर, दिल्ली कैंट।
ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। जनरल बिपिन रावत की जज़्द खाकी को आखिरी रस्मात के लिए ले जाया जा रहा है। अभी तक जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत का जो जज़्द खाकी था वो उनके घर पर रखा गया था ताकि सभी लोग खराज अक़ीदत पेश कर सकें, आखिरी सलाम कर सकें। और अब उनके जज़्द खाकी को आखिरी रस्मात के लिए ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि 17 तोपों की सलामी के साथ आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी और वहीं 800 जवान, तीनों अफवाज के 800 जवान इस आखिरी सफ़र में उनके शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 फौजी जवान जो ट्रक है जिसमें ले जाया जा रहा है उसके आगे होंगे और 100 उसके पीछे होंगे और कई सारे जवान पूरे इस कारवा में उनके साथ जाएंगे। तकरीबन 800 के करीब फौजी जवान उनके इस कारवा के साथ जाएंगे और आखिरी सलाम पूरे एजाज़ के साथ उनको पेश किया जाएगा, क्योंकि बहुत अहम शख्सियत थे जनरल बिपिन रावत और फ़ौज के लिए जो उनकी खिदमत थी उसको भी नहीं भुलाया जा सकता है। और जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जो उनका किरदार रहा है, आज उसी की वजह है जो उनको इतने एजाज़ के साथ इस आखिरी सफ़र पर ले जाया जा रहा है। तो ये हादसा जब 8 तारीख को पेश आया था उसके बाद 13 जवान शहीद हुए थे और आज आखिरी रस्मात के लिए जनरल बिपिन रावत को ले जाया जा रहा है। उनकी अहलिया मधुलिका रावत की भी आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं। पूरे एजाज़ के साथ आखिरी सफ़र पर वो निकल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कारवा आगे बढ़ रहा है। काफ़ी भीड़ इस वक्त देखी जा सकती है क्योंकि सभी लोग अपने हीरो के आखिरी सफ़र को देखना चाहते हैं, आखिरी सलाम करना चाहते हैं। जिस तरीके से आपको बताया कि तीनों अफवाज के तकरीबन 800 फ़ौजी इस आखिरी सफ़र में उनके कारवा को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत स्पेशल ये ट्रक भी है, उनके जो उनका ओहदा था उसके मुताबिक ही तमाम तर रस्मात और एजाज़ के साथ उनका आखिरी सफ़र इस वक्त शुरू हुआ है और कुछ ही देर बाद 4 बजे तक जो सारी रस्मात हैं उनको अंजाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि नम आँखों से पूरा मुल्क इस वक्त उनको अलविदा कह रहा है। आखिरी सफ़र पर जनरल बिपिन रावत इस वक्त निकल गए हैं। 17 तोपों की सलामी उनको दी जाएगी और 800 फौजी जवान इस कारवा के साथ जाएंगे और उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। अब उनका जो कारवा है जनरल बिपिन रावत के घर से वो निकल रहा है। तकरीबन 11 बजे के बाद से उनकी जो ऑफिशियल रेसिडेंस है वहाँ पर उनके जज़्द खाकी को रखा गया था ताकि सभी लोग उनको ताज़ियत पेश कर सकें और आखिरी सलाम दे सकें। तमाम सियासी लीडरान और अहम शख्सियात ने जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत को खराज अक़ीदत पेश किया। सभी बड़े लीडरान वहाँ पर पहुँचे और सब ने बहुत इस नुकसान को बहुत बड़ा नुकसान बताया है, क्योंकि कई महाज पर जो उनकी खिदमत थी वो मुल्क ने हासिल की हैं और बहुत अहम किरदार उन्होंने फ़ौज में निभाया है और अब आखिरी सफ़र पर वो निकल चुके हैं। पूरे एजाज़ के साथ आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी और तीनों अफवाज के 800 फौजी जवान इस कारवा में शामिल हैं। अब शमशान घाट की तरफ उनका ये जो कारवा है आगे बढ़ रहा है। बरार स्क्वायर पर वाक़ई जो शमशान घाट है वहाँ पर आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी और काफ़ी भीड़ इस वक्त आप देख सकते हैं। सभी लोग आखिरी सलामी पेश कर रहे हैं और आर्मी का ही ये ट्रक है, ख़ासकर पूरे एजाज़ के साथ उनको ले जाया जा रहा है। ख़ास ट्रक ये
है जिसमें जनरल बिपिन रावत को लेकर जाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से आ रही है। एमपी में पंचायत इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कल इस मामले को लेकर समाअत होगी। तो मध्य प्रदेश में पंचायत इंतखाबात होने वाले हैं, जिसको लेकर कल जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जबलपुर हाई कोर्ट ने इंतखाबात कराने के मामले पर ना कराने के मामले पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद अर्जी गुजार ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप देखिए क्रिप्टो की समझ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।